वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे लेट्स बी इंस्पायर्ड चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी की, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक हिंदू थे और एक जाने माने अवधी हिंदी कवि भी थे। उनकी माँ तेजी बच्चन एक सिख परिवार से थी। क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे से प्रेरित होकर उनका नाम इंकलाब रखा था, जिसका मतलब है क्रांति लंबे समय तक चलती रहे। हालांकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपने दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर अपने बेटे का नाम इंकलाब से बदलकर अमिताभ रख दिया, यानी कि एक ऐसी रोशनी जो कभी नहीं बुझेगी। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन था और बच्चन उनका पेन नेम था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिता के पेन नेम को ही अपना सरनेम चुना। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ी मल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अमिताभ बच्चन जी के एक्टर बनने के फैसले को उनके पूरे परिवार ने पूरी तरह सपोर्ट किया, खासकर उनकी मां ने, जो उनसे हमेशा कहती थी कि तुम एक हीरो बनना। एक लंबा और दुबला पतला आदमी जिसे उसकी भारी आवाज के लिए जाना जाता था, वह सपनों के शहर मुंबई आया और अपनी उसी दुबले पतले और भारी आवाज की वजह से ही जाने कितने रिजेक्शन झेले। फिल्म मेकर्स ने उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी और इस वजह से किसी ने भी उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ये फिल्में नहीं करनी। लेकिन इससे पहले कि वह फिल्मी इंडस्ट्री को अलविदा कहते, उन्हें मिल गई उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी जीता। 1969 में फिल्म भुवन शोने में उन्होंने पहली बार एक वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद 1971 में उन्होंने फिल्म आनंद में एक डॉक्टर का किरदार निभाया। इस किरदार ने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिलवाया। इसके बाद उन्होंने रेशमा और शेरा, गुड्डी, मुंबई टू गोवा जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि इन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं की। अमिताभ बच्चन जी 30 साल की उम्र पार कर चुके थे और उनके खाते में ज्यादा ही फिल्में नहीं थी और उनके फिल्मी जगत से कोई कनेक्शन भी नहीं थे। इस वजह से उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से उनकी किस्मत का तारा चमका जब स्क्रीन राइटर सलीम जावेद अपनी फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट के लिए एक बेहतरीन अभिनेता ढूंढने लगे। यह वह दौर था जब रोमांटिक हीरो से फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी वायलेंस यानी मारधाड़ वाली थी, इसलिए कई एक्टर्स ने उसे ठुकरा दिया। तब सलीम जावेद की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई और उनमें उन्हें वह टैलेंट दिखा जो उन्हें चाहिए था और यह फिल्म अमिताभ बच्चन जी ने साइन की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी थी और तब उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इस फिल्म के बाद ही उन्हें एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड कहकर जाना जाने लगा। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आए। उन्होंने नमक हराम, कुंवारा बाप, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूरी जैसी कई फिल्में की जिन्होंने उन्हें स्टार बना दिया। 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी कूली। इस फिल्म की शूटिंग में बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही थी। इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट परफॉर्म करना था और उस स्टंट को परफॉर्म करने के बाद वह गिर पड़े और उनका पेट टेबल के कोने से टकरा गया, जिसकी वजह से उन्हें स्प्लेनिक रैप्चर हुआ, जिसकी वजह से उनका काफी ब्लड लॉस हुआ। उन्हें स्प्लेनेक्टोमी करवानी पड़ी और वह मौत के काफी करीब पहुंच गए। हालांकि वह जल्द ही ठीक भी हो गए। इस एक्सीडेंट की वजह से कूली एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बन गई और इस वजह से वह फिल्म हिट साबित हुई। लेकिन उनके इस बीमारी ने उन्हें काफी कमजोर बना दिया था और उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। एक लंबे समय के ब्रेक के बाद 1988 में उन्होंने फिल्म शहंशाह से वापसी की और यह फिल्म हिट हुई। हालांकि इसके बाद उनकी फिल्में जादूगर, तूफान, मैं आजाद हूँ बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। 5 साल तक उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। अपनी रिटायरमेंट पीरियड में उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी ने 1996 में मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारी रकम कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फायदे से ज़्यादा नुकसान हो गया। ऐसे ही कुछ और नुकसानों के चलते उन्हें यह कंपनी साल 2000 में बंद करनी पड़ी। इसके बाद साल 2000 में 57 की उम्र में उन्हें एक और झटका लगा जब उनकी एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी। उन्होंने लगभग सब कुछ ही खो दिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें के साथ एक बार दोबारा शुरुआत की।
उनके इस फैसले में उनकी पत्नी जया बच्चन ने उनका साथ दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की और बागवान, पा, कभी खुशी कभी गम, भूतनाथ जैसी फिल्में की, जिसने उनकी एक्टिंग करियर को एक बार फिर पटरी पर ला दिया। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि बैड लक या तो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा या फिर आपको वह बना देगा जिसका आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। उनकी मेहनत और लगन की वजह से ही आज वह इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं कि लोग उन्हें बिग बी या बॉलीवुड का शहंशाह कह के बुलाते हैं। उन्होंने अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, उनसे भागे या डरे नहीं। उन्होंने अपने अंदर के जुनून को मरने नहीं दिया और हमेशा अपनी गलतियों से सीखा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो गलतियां पहले हुई थी उन्हें दोबारा कभी नहीं करूंगा, यही उनका मंत्र था। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी की, उनकी स्ट्रगल और उनके सक्सेस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।